और चलिए 4 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि सड़क पर जाम लगा हुआ है, अंडरपास में पानी भरा हुआ है, इसके अलावा भारी जल भराव की स्थिति बनी हुई है दिल्ली में। लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। कतारबद्ध में ये जो गाड़ियां हैं वो खड़ी हुई नजर आ रही है। किस तरीके से सड़क पर ये जो गाड़ियां हैं रेंग रेंग कर चल रही है, ये आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। और यही वजह है कि लोगों की मुसीबतें जो है वो लगातार इस बारिश की वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। चंद मिनट की बारिश है और इसके बाद हाल बेहाल पूरे दिल्ली का इस वक्त नजर आ रहा है। तो ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि दिल्ली एनसीआर में क्या स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में चंद मिनटों की बारिश और बस बारिश के बाद सड़कों की हालत किस तरीके से हो जाती है, ये तस्वीर देखिए। और ये तस्वीर है सीधा जो नई दिल्ली की ओर सड़क जाती है उसकी तस्वीर है। और इसी के ठीक बगल इस सड़क के एमसीडी का मुख्यालय है। और यह आलम यह है कि चंद मिनट की बारिश के बाद ये सड़क पर पूरी तरीके से पानी हो जाती है और सड़क जलमग्न हो जाता है। पानी को निकालने के लिए किस तरीके से यहाँ पर पंप लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये पानी नहीं निकल पाता। और देखिए किस तरीके से सीवर का ओवरफ्लो साफ देखने को मिल रहा है कि पानी निकालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पानी भी बराबर सही से नहीं निकल पा रहा। हालत ये दिल्ली के जो एमसीडी का मुख्यालय है वहाँ की हालत देखिए। अब देखिए ये कॉलेज है, जो कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कितनी जद्दोजहद करके अपने कॉलेज के अंदर जाना होता है। कॉलेज के अंदर जो मुख्य परिसर का है ये रास्ता, वहाँ पर भी पानी भरा हुआ है, तो बच्चों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सड़क तो पूरी तरीके से जलमग्न है। यातायात यूँ कहें बहुत मुश्किल से गाड़ियाँ रेंग पा रही है। जो पैदल चल रहे हैं लोग उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे संवाददाता गणेश की आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन इसी बीच अब आपको बता दें देश में हाहाकार मचा हुआ है। बाढ़ बारिश से हालात खराब हैं, चाहे राजधानी दिल्ली की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर गुजरात की बात करें। ऐसे में स्थिति बहुत ही डरा देने वाली है। मोर्चे पर सेना के जवान जुटे हुए हैं, जगह जगह एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें भी तैनात है, रेस्क्यू कर रही है, एयरलिफ्ट कर रही है। हर एक जिंदगी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। घाटों ने ली जल समाधि, सड़कों पर बहता सैलाब, उफान पर नदी और नाले, हाईवे पर भीषण जाम, जलभराव से त्राहिमाम। दिल्ली हो या गुजरात, उत्तर प्रदेश हो या फिर राजस्थान, हर जगह बारिश ने कहर बरपा रखा है। मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर हैं, सड़क हो या फिर हाईवे, हर जगह सैलाब बह रहा है। गाड़ियां और घर जलमग्न हो गए हैं। ऐसे ही हालात राजधानी दिल्ली में देखने को भी मिले, जिसे झीलों का शहर बनाने का सपना दिखाया गया, लेकिन कुछ घंटों की बारिश से दिल्ली की सड़कें ही झील बन गई। हाईवे हो या गलियां, हर जगह पानी भर गया, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया। लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। सड़क पर बहते सैलाब को देखकर ऐसा लगा मानो वहां कोई नदी उतर आई है। अंडरपास हो या फिर पुल, हर जगह जलभराव हो गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई। कुछ ऐसे ही हालात उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी देखने को मिले। वहां पिछले 24 घंटे से हो रही मूसलाधार बारिश से गंगा नदी उफान पर आ गई, जिससे नमो घाट चंद सेकंड में डूब गया। नमो घाट की सीढ़ियां गायब हो गई। भारी बारिश से 50 से ज्यादा गंगा घाट डूब गए। हालात ये हो गए कि जहां नजर पड़ी सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दिया। प्रयागराज में भी एक बार फिर गंगा और यमुना का जलस्तर बढ़ने लगा। दोनों नदियां कुछ घंटों की बारिश से उफान पर आ गई। संगम के पास स्थित साधुओं की कुटिया पानी में डूब गई। जलस्तर बढ़ने से घाटों के किनारे रहने वाले लोग इलाके को छोड़कर सुरक्षित जगह पर जाने लगे। नदियों के जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है, साथ ही नदी और घाटों के करीब न जाने की हिदायत दी है। गुजरात में तो हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पिछले 4 दिनों से हो रही भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ गई है। शहर के शहर सैलाब में समा गए हैं। आलम ये हो गया है कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है।
द्वारका में बाढ़ की वजह से कई लोग अपने घरों में फंस गए, जिन्हें हेलीकॉप्टर की मदद से किसी तरह रेस्क्यू किया गया। यही नहीं, एनडीआरएफ की टीम ने भारी बारिश के बीच बाढ़ में फंसे करीब 95 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वडोदरा में भी बाढ़ से नदी सड़क पर उतर आई। जहां कभी गाड़ियां और कारें दौड़ती थी, वहां एनडीआरएफ की नाव चल रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाके में पानी भर गया। जिस तरह से वडोदरा में जबरदस्त बारिश हुई, उसके बाद बाढ़ जैसे हालात हुए और ये मगरमच्छ देखिए, ये विश्वामित्री नदी से निकलकर यहाँ पहुंच गया। एमएस कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है उस इलाके में पहुंचा। लोग डरे सहमे भी है, पूरे इलाके में पानी भरा पड़ा हुआ है और ये मगरमच्छ पानी से बहकर एमएस यूनिवर्सिटी के इस कैंपस में आ गया। लगभग 8 फीट 9 फीट लंबा ये मगरमच्छ है और इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ऐसे मगरमच्छ वडोदरा में कहा जा रहा है कि बारिश के बाद ये विश्वामित्री नदी से निकलकर सड़कों पर आ जाते हैं। राजस्थान के अजमेर में भारी बारिश से आना सागर झील ओवरफ्लो हो गई। यही नहीं, अजमेर की सड़कें भी जलमग्न हो गई। जहां भी नजर पड़ी, हर जगह घुटनों के ऊपर तक पानी भर गया। गाड़ियों की रफ्तार धीमी पड़ गई। बाढ़ से लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्योंकि बाढ़ से लोग या तो घरों में कैद हो गए या उन्हें अपने घरों को छोड़ना पड़ा। देश के पश्चिमी और पूर्वोत्तर में भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग 19 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर चुका है। यही नहीं, बाढ़ वाले इलाकों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना ने भी मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर आपको बिहार की बताते हैं। पटना के गांधी सेतु पर एक लड़की सेल्फी ले रही थी, लेकिन ये सेल्फी लेना उसे इस कदर महंगा पड़ा कि वो 15 फीट से वो नदी में गिर गई। इसके बाद क्या स्थिति वहां पर बनी, क्या हुआ, 1 मिनट की रिपोर्ट में दिखाते हैं। पटना के गांधी सेतु से सेल्फी ले रही एक युवती गंगा नदी में गिर गई। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि गाय घाट पर तैनात एसएसबी के जवान देवदूत बनकर पहुंच गए और लड़की को मौत के मुंह से खींचकर बाहर निकाल लिया। 24 साल की नीतू गांधी सेतु में किनारे सेल्फी ले रही थी। इस दौरान वो करीब 15 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरी। पानी में गिरते ही लड़की चिल्लाने लगी। गायघाट में ड्यूटी पर तैनात एसएसबी के जवानों की नजर नीतू पर पड़ी तो सब इंस्पेक्टर अजीत कुमार जाडेजा के नेतृत्व में 8 जवान तुरंत बोट लेकर उसे बचाने निकल पड़े। नीतू गंगा के तेज बहाव में बहती जा रही थी। रस्सी लेकर एक जवान नदी में कूदा और उसका रेस्क्यू किया। थोड़ी देर में जवान उसे लेकर बोट पर पहुंचा। इसके बाद लड़की ने राहत की सांस ली। बोट पर आते ही वो बेहोश हो गई। जवानों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। लड़की नालंदा की रहने वाली थी। वो पटना में पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा देने आई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं इजराइल की, क्योंकि इजराइल इस वक्त 3 मोर्चों पर जंग लड़ रहा है। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के आतंकियों पर लगातार निशाना इस वक्त साधते हुए नजर आ रहा है। कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई है, 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। इजराइल की सेना हमास के साथ तो युद्ध लड़ रही है, दूसरी तरफ हमास का साथ दे रहे हिजबुल्लाह का भी हिसाब कर रही है। लेबनान बॉर्डर पर स्थित गैलिली इलाके में पहले सायरन बजता है और एक धमाके के साथ बुनियादी ढांचा निस्तानाबूद हो जाता है। इजरायली डिफेंस फोर्स तिनेह ने हिजबुल्लाह के सैन्य बुनियादी ढांचे पर ड्रोन से अटैक किया। वीडियो में नजर आ रहा है कि कैसे पहले अपने टारगेट को निशाने पर लेकर हमला हुआ। आईडीएफ का कहना है कि उन इलाके में आतंकी मूवमेंट दिखी थी, जिसके बाद औदेसेह और केफर केला में हिजबुल्लाह ठिकाने को तबाह कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ जेनिन और तुलकार्म में आतंकियों के खिलाफ आईडीएफ ने अभियान चलाया, जहां इजराइल अपने दुश्मनों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा है। वहीं फरा इलाके में इजराइल की दुदेवन यूनिट अभियान चला रही है। उसे एक ड्रोन फुटेज मिला जिसमें धार्मिक स्थल में एक ऑपरेशन सेंटर और विस्फोटक प्रयोगशाला नजर आई।